हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन कैंप के ऊपर हम क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये जो वीडियो का सेशन जो है वो डाउट क्लियरिंग के ऊपर है। जो जो हमारे मन में डाउट आते हैं हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या है कि नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी आउट है, कि आप जानते हैं, इसमें कुछ नया चीज़ तो है नहीं। पॉइंट नंबर 2, वैकेंसी कितना आया हुआ है? वैकेंसी आई हुई 356 पोस्ट के लिए, ठीक है। आपकी पॉइंट नंबर 3, ब्रांचेस कितनी हैं आपकी? ये मान के चलें 5100 प्लस ब्रांचेज होंगी आपकी, ठीक है। तो यानी पर ब्रांच कम से कम आप ये मान के चलें 1 कैंडिडेट, ये भी मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ, कम से कम एक कैंडिडेट तो होगा ही होगा जो अप्लाई कर रहा है। यानी आप 5100 है तो 5100 ही ले लीजिए। किसी ऐसे से भी लोग हैं जहाँ पे 2 क्लर्क या 3 क्लर्क भी अप्लाई कर रहे हैं, बड़ी ब्रांच जहाँ है, स्केल 4 वाली जो ब्रांच होती है, ठीक है। तो आप इतनी तो लोग हैं ही, प्लस आपका आरओ में क्लर्क है, प्लस आपका जेडो में क्लर्क है, प्लस आपका एचओ में क्लर्क है, ठीक है। तो एक में एक अंदाजा रफ ले लेते हैं कि आप समझो 6000 लोग फाइट करेंगे, ठीक है। तब हम आएंगे, तीसरी बात है टफनेस के ऊपर, कितना टफनेस है कंपटीशन में। तो जहाँ 300 यानी 6000 लोग हैं बाय 356 करते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप 20 स्टूडेंट्स या 20 क्लर्क पे एक ऑफिसर बनेगा। तो यस, फाइट तो बहुत टफ है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो कंपटीशन है आपका ये वेरी टफ है। ये सब आप समझ के चलिए ना तो इजी रहता है। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 4 पे। अब हम आते हैं एग्जाम को प्रिपेयर करने के ऊपर, ठीक है। नोटिफिकेशन आ चुका है, अब तो तैयारी करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें से कुछ लोग तो स्टार्ट कर दिए होंगे प्रिपेयर करना, ठीक है, और कुछ होंगे जो अभी स्टार्ट नहीं किया है ना, डज नॉट स्टार्ट या हैव नॉट स्टार्ट, आप बोलिए, ठीक है। तो आप प्लीज स्टार्ट करो, जहां से पढ़ रहा स्टार्ट तो करो, नहीं स्टार्ट करना अच्छी बात नहीं, ठीक है। इसमें मत रहिए, ये मत सोचिए कि ये प्रमोशन एग्जाम है तो मैं 1 वीक में पढ़ के चला जाऊंगा, 10 डेज में कर लेंगे। अरे भाई अभी से पढ़ो ना, अभी जब पढ़ने का समय तो पढ़ो। क्या होता है, आदमी पढ़ाई नहीं करता, सोचता है 10 दिन पढ़ के निकल जाएंगे, 5 दिन पढ़ के निकल जाएंगे, निकलेंगे कुछ नहीं, वहीं रह जाएंगे आप, ठीक है। 5वां चीज, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अगर आपने कोई गलती किया है तो उससे आपको सीखना चाहिए। जो इससे पहले अटेम्प्ट दिए, जो वाले रिपीटर है, रिपीटर का मतलब है जिन्होंने अर्लियर एग्जाम दिया है, अर्लियर प्रमोशन का एग्जाम दिया, क्योंकि वो लोग बेटर है जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए है ना, जो कि डिड नॉट क्वालिफाई कर पाए। तो आपको अपना मिस्टेक समझना है, क्या क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, उसको अगले पॉइंट में मैं बताऊंगा। पॉइंट नंबर 6 में आप आइए, ठीक है। अच्छा चलिए, मिस्टेक्स क्या हम ये कंप्लीट ही कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो आपका BOI का STC यानी स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर जिसको हम बोलते हैं, ये स्टडी मटेरियल निकालता है। क्या निकालता है? स्टडी मटेरियल। कई सारे होते हैं, विजेता, संदीपनी, नो योर BOI और ज्ञान ज्योति। मोस्टली लोग क्या करते हैं, विजेता और संदीपनी उठा के पढ़ने लगते हैं। पहले आप ये तो जान लो ये है किसके लिए। ये दोनों जो मटेरियल है ये आपका डिजाइन किया गया है फॉर स्केल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 के लिए, ठीक है। ये जो ज्ञान ज्योति जो है ये डिजाइंड है आपका क्लर्क से ऑफिसर के लिए। तो मोस्टली लोग गलती ही कर जाते हैं, ये और ये पढ़ने लगते हैं। आप समझो क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना वो तो जान लो। पढ़ाई करना ना करना आपका मर्जी है, क्या पढ़ते हो नहीं पढ़ते वो भी सेकेंडरी है।
तो ये समझ लो क्या पढ़ना है। ज्ञान ज्योति बैंक ऑफ इंडिया का मटेरियल होता है, वो आपको पढ़ना है जो क्लर्क से ऑफिसर के लिए बनाया जाता है। जबकि आप संदीपनी विजेता खोलेंगे, संदीपनी तो बस कुछ नहीं है, सर्कुलर्स होता है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो पढ़ो, क्योंकि संदीपनी का पार्ट विजेता के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, जो ऑफिसर लेवल पे चाहिए, ठीक है। ये ऑफिसर लेवल के लिए ये रहता है, ठीक है। और क्लर्क लेवल में भी संदीपनी का पार्ट डाला रहता है, जो क्लरिकल लेवल पे आपको चाहिए होता है। यानी सही बात है कि संदीपनी पढ़ने की कोई अलग से जरूरत नहीं है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर विजेता पढ़ ले तो संदीपनी उसी में है, और ज्ञान ज्योति पढ़ ले तो संदीपनी उसी में है। बट आपको ये समझो पढ़ना कौन सा है। यानी विजेता तो भाई ऑफिसर के लिए है, आप उसका प्रीफेस खोल के पढ़ो ना, लिखा हुआ ऑफिसर्स प्रमोशन। ज्ञान ज्योति का प्रीफेस खोल के पढ़िए, लिखा हुआ है क्लरिकल प्रमोशन। दोनों का भाषा समझते हैं आप, क्लरिकल प्रमोशन और उसका प्रमोशन कितना अंतर होता है, ये समझा करो, फिर तैयारी किया करो, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर क्या होता है, ये सबसे पहला मिस्टेक आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए, और उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद एक और सवाल आता है कि अगर मैंने विजेता पढ़ लिया, ठीक है, या हमने ज्ञान ज्योति पढ़ लिया, विजेता मैं बोल रहा हूँ ऑफिसर्स वालों के लिए, सभी लोग पूछते हैं, और एक क्लरिकल लेवल पे, तो क्या मैं एग्जाम निकाल लूंगा? तो क्या सवाल होता है, इन दोनों पढ़ लिए, तो क्या मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा या क्लियर कर लूंगा, ठीक है, या बोल सकते क्लियर कर लूंगा, या प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझो बात को। विजेता भी इसे कौन बनाया, ज्ञान ज्योति, ये बनाया है BOI का स्टाफ ने, समझ आई बात। एक अपॉइंट इसी में समझो, एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा, आप इसको पॉइंट नंबर 7 में बना सकते हैं, ठीक है। आपका बैंक ऑफ इंडिया लेता है या IBPS लेता है? तो बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेता, IBPS लेता है। क्यों लेता है भाई? ट्रांसपेरेंसी के लिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि साफ सुथरा एग्जाम हो, क्लियर एग्जाम हो, कल मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये नहीं पढ़ाया, सॉरी आपने अपने लोगों को बता दिया, हमें नहीं पता चला। क्या होता है, बैंक में मान लीजिए मैं स्टाफ हूँ, तो मैं अपने नजदीकी आदमी को बता दूंगा, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो कर लो, ये कर लो, समझिए बात। मैं ही सेट किया तो मैं बता दूंगा ना आपको क्वेश्चन, आपको तो नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पे 65 मार्क्स है रिटन का एग्जाम, तो ये चीज ट्रांसपेरेंसी रखा जाए ताकि जेन्युइन लोग को प्रमोशन मिले, ना कि जो मैं स्टाफ हूं तो मैं अपने नजदीकी आदमी को प्रमोशन करवा दूं, क्योंकि पेपर वही सेट कर रहा हूं, और 65% नंबर जो लाएगा वही निकलेगा, क्योंकि आपको 65 मार्क्स में जो लाओगे तभी आप क्लियर हो पाओगे। पॉइंट नंबर 8 भाई, ये समझ में आएगा, ट्रांसपेरेंसी वगैरह आपको, ठीक है। यानी क्वेश्चन पेपर फिर कौन सेट करने वाला है, ये भी आप जानेंगे, BOI स्टाफ या फिर IBPS का स्टाफ। जब क्वेश्चन एग्जाम ही कंडक्ट करेगा बैंक ऑफ इंडिया, तो एग्जाम कंडक्ट जब करेगा IBPS, बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं करेगा कंडक्ट। क्वेश्चन पेपर सेट कौन करेगा, IBPS का स्टाफ करेगा, ना कि बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ करेगा। अब आते हैं प्रॉब्लम, पॉइंट नंबर 9। प्रॉब्लम क्या है, हम तो पढ़ के गए भाई आपका बैंक ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल, ठीक है, जो कि BOI का स्टाफ ने बनाया है, ठीक है, आप ये पढ़ के गए। पर एग्जाम ले कौन रहा है, IBPS का स्टाफ, और IBPS का स्टाफ को BOI स्टाफ से कुछ लेना देना नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं नो लिंक। आया समझ में? इनके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें पता होता है हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, इनके पास सारे वो सर्कुलर्स होते हैं, पुराने भी नए भी, हर चीज होता है। और IBPS के पास फ्रीडम होता है कि कुछ भी पूछ सकता है। फ्रीडम क्या होता है, एनीथिंग पूछ सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, ये हो गया। पॉइंट नंबर 11 पे आइए, ठीक है। ये सारा चीज अब समझ गए। अब इसी में क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप अगर पाएंगे कि BOI का जो भी स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा होगा तो वहां से 70% तो आ सकता है, बट आपको अदर्स या अदर टॉपिक्स, थिंग्स,
ठीक है, जो भी बोलो आप अपने साइड में, वहां से भी 30% आता है, ठीक है। और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका सिलेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है ना, वेरी लो वैकेंसी, आप समझो वेरी लो। नहीं तो नॉर्मली आपको दिखेगा कि बैंक ऑफ इंडिया जो था वो 1200 प्लस की वैकेंसी लायका आता था। दिस टाइम उन्होंने तो भाई 356 ही वैकेंसी निकाला है, तो बहुत कम निकाला है, इसलिए बहुत ही वेरी टफ फाइट है आपका। तो अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से समझ के पढ़िए, पहले जान लो क्या है क्या नहीं है। आंख बंद करके लगे पढ़ने पागलों की तरह तो कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। क्या होता है, जब आदमी का प्रमोशन नहीं होता है फिर वो सोचता है मैंने तो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, विजेता पढ़ लिया, ज्ञान ज्योति पढ़ लिया, संदीपनी पढ़ लिया, नो यूआई पढ़ लिया, सब चीज तो पढ़ लिया, फिर भी नहीं हुआ। अरे भाई होगा कहां से, बाकी चीजें छोड़ दिया आपने। एक चीज एग्जाम्पल समझिए मुझे, जैसे आरबीआई की एक्ट है 1935 का कानून है, ठीक है। अब होता यह है इसमें आपको सिलेक्टेड सेक्शंस दिया हुआ होगा आपके स्टडी मटेरियल में, बट आईबीपीएस जो है वो एनी सेक्शन पूछ सकता है, उसकी मर्जी है कौन सिलेक्टेड सेक्शन, ठीक है। बट आईपीएस की मर्जी है कि कोई भी सेक्शन आपसे पूछ सकता है। तो ये आईपीएस के पास फ्रीडम है भाई, समझ रहे हो बात, उसकी आजादी है, उस पर आप कुछ नहीं क्वेश्चन मार्क कर सकते। कल जाके आप क्वेश्चन मार्क करते हो आईपीएस से बैंक ऑफ इंडिया से, भाई ये हमने तो आपके मटेरियल में है नहीं, आपने पूछ लिया, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। वहां पे जबान में नहीं खुलेगी, बोलेगा बैंक में नौकरी करना करो, निकल जाओ। तो आप ये चीज समझो, इसीलिए आईपीएस को बनाया गया है ताकि आराम से अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो सके, ठीक है। यहाँ पे जेन्युइन टैलेंटेड लोग, आईबीपीएस का काम ही है कि जेन्युइन जो टैलेंटेड हैं वो लोग प्रमोशन पाए, ठीक है। चलिए आपको इस चीज समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बहुत बड़ा सवाल है कि मेरे पास जेआईबी नहीं है, ये सब जानते हो, पहले मैं बताओ, जेआईबी के 5 मार्क्स सब जानते ही हो, सीआईबी के 5 मार्क्स, टोटल हो गए 10 मार्क्स, ठीक है। अगर ये सीआईबी के तो 10 मार्क्स है, सॉरी, ठीक है। सीआईबी के और 5 मिल जाए, टोटल हो गए 10 मार्क्स। कोई बोलेगा कि मेरे पास जेआईबी भी नहीं, यानी नो जेआईबी, जेआईबी नहीं है तो बस सीधे 0 मिलेगा आपको। सवाल यह है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। देखिए वैकेंसी तो वाकई में बहुत कम है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लस डिपेंड ये भी करता है कितने लोगों के पास, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स ने जेआईबी और सीआईबी भी किया हुआ, ये भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। भाई कितने लोग जेआईबी सीआईबी करके बैठे हुए, ये भी तो जरूरी है जानना, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है, इस 2 फैक्टर के ऊपर आपका डिपेंड करता है सिलेक्शन, ठीक है। कि वैकेंसी कितना है, जहाँ वैकेंसी मान लीजिए वेरी लेस है, जैसे अभी क्या है, वेरी लेस क्या हो गया 356, वाकई में तो कम है। कितने के पास जेआईबी होगा और कुछ के पास सीआईबी भी होगा, ठीक है। पर जिनके पास मान लीजिए जेआईबी सीआईबी ही नहीं है, जेआईबी ही नहीं, तो क्या करेगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास जेआईबी नहीं था, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं नो जेआईबी, बट उनका सिलेक्शन हुआ। और ऐसे भी लोग को जानता हूं जो सीआईबी है बट नॉट सिलेक्टेड, पर वैकेंसी भी था उस समय, ये मैं बात कर रहा हूं लास्ट ईयर में, तो उससे वैकेंसी थी आपकी, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर में भी हुआ है, ठीक है। कि मैंने ऐसा नोट किया है, देखा कि जिसका जेआईबी नहीं है उसका भी सिलेक्शन हुआ है, और सीआईबी है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हुआ है, बट ये सब चीजें मतलब मैं बोलूंगा कि आपको एक्सेप्शन में मिलेगा, ठीक है। वैसे कोई पागल आदमी होगा जो नहीं पढ़ेगा, सीआईबी लेके बैठा, तैयारी नहीं करे, सोच मेरे पास 10 नंबर है, तो 10 नंबर होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको रिटन एग्जाम भी तो 65 नंबर का है, यहाँ पे आपको मार्क्स लाना है, ये असली चीज है। तो 10 नंबर कितना आपको हेल्प करेगा, असली चीज तो ये है, ठीक है। अब जहां वैकेंसी कम है आपको फाइट अप करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपका हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता है, बट होप आपको तब ये जब आप वाकई में मेहनत करते हो, ठीक है।
तो जो जिनके पास मान लीजिए जेबी नहीं है, नो जेबी, तो आप एफर्ट करिए, ठीक है, एफर्ट से बढ़िया स्मार्ट एफर्ट करिए, ठीक है। मैंने जो बताया आपको, अगर आपने पूरा अच्छे से सुना और समझा तो वैसे ही पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम तो आईपीएस ले रहा, बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेता है, ठीक है। जब एग्जाम आईपीएस लेगा वही क्वेश्चन पेपर सेट करता है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आपको क्या कहेगा, बीआई का स्टडी मटेरियल आप ले लो, जो मैंने बताया कि यहां से 70% का कंटेंट प्लस आपको अदर टॉपिक्स जैसे जो बताया मैंने आपको, वहां से भी 30% आपको पूछा जाएगा। क्लियर होगी बात? आपने ये दोनों किया तो आपको बहुत चांस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा वेरी हाई चांसेस है आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आया समझ में आपको पूरा अच्छे से? उसके बाद बीओआई स्टडी मटेरियल में भी आपको समझना है, वे पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है ज्ञान ज्योति, बार बार मैं बोलता हूँ ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति, इसको रट्टा मार लो, ये पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, विजेता, संदीपनी, बट समझो आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हो, क्लिनिकल की कर रहे हो, ये पढ़ो ना आप, ठीक है। पढ़ने के कुछ भी पढ़ो, हम तो आपको सारा चीज देते हैं, बट आप पहले ये पढ़ो फर्स्ट, यानी आपको पहले जो बीओआई स्टडी मटेरियल में ये कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट करना है, ये दोनों चीजें कंप्लीट करो, फिर टाइम बचता तो ये पढ़ो, टाइम बचता तो ये पढ़ो, टाइम बचता तो और भी कुछ है जो सारे पढ़ो। टाइम के ऊपर है, टाइम को इन्वेस्ट करो, ठीक है, तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न क्या मिलेगा, ये आपकी एफर्ट के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, समझ के बाद चलिए, आई होप आपका पूरा डाउट अब क्लियर हो चुका होगा, कुछ बचा नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसलिए आपको हम लोग प्रॉपर वीडियो लेक्चर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि क्लर्क्स ऑफिसर के लिए रहेगा बैंक ऑफ इंडिया का, और जो कि आईपीएस बेस्ड होता है, ठीक है, आईपीएस बेस्ड होता है। अब ये जो वीडियो लेक्चर कोर्सेज होती हैं, ये सारी की सारी क्या होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होता है। तो इसका फायदा ये है कि आप इसको वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम, जब समय मिला पढ़ लो, सुबह शाम रात दोपहर, इसमें कौन सा आपको रोक रहा है, तो जब भी टाइम हो पढ़ लिया। सबसे बड़ा फायदा बेनिफिट इसका यही होता है, ठीक है। आया समझ में आपको? अब हम आते हैं सर्कुलर्स के ऊपर। जो सर्कुलर्स की वीडियोस होती हैं वो आपको मिलेंगी, सारा अपडेटेड रहेगा। हम लोग इसको बाय 7 सितंबर 2024 अपडेट कर देंगे, ठीक है। बट हो सकता है कि बाय संडे, ये जो संडे आ रहा है, संडे मिडनाइट तक ही अपडेट हो जाए, ठीक है। बट हमने मैक्सिमम ले लिया, हो सकता है संडे को ही हो जाएगा पूरा अपडेट। क्लियर हो गया बात? तो इसके लिए आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है। सर्कुलर्स का हम सिर्फ आपको वीडियोस देते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा परमिशन नहीं है कि हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं, सिर्फ वीडियोस हम आपको दे सकते हैं। वीडियोस बनाया रहता है, उतना पढ़ के जाइए, इट इज मोर देन। आया समझ में आपको? ओके। अब रहा बात, हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे। हम इसे एक्सेस वेबसाइट से करेंगे, या हम पोर्टल बोलते हैं उससे करेंगे, ठीक है। क्या करना है, हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, जो कि आपके ईमेल आईडी पर आया हुआ होगा, ठीक है। आगे समझना। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ईमेल आया होगा, एक हो जाएगा मॉक टेस्ट का और एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का। आ रहा समझ में? यहाँ पे कोई ऐप नहीं होता हमारा, ठीक है, नो ऐप, प्लीज समझ के चलो, ठीक है, ओके। आपको सिर्फ वेबसाइट से ही पढ़ना है ये चीज। हम आते हैं इसी में, हम लोग अब आते हैं सीधा सीधा कोर्स कंटेंट के ऊपर। अच्छा, एक सवाल और होता है, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे व्हाट इज द गारंटी ऑफ सिलेक्शन। देखो,
शब्द को सुनना बहुत ध्यान से। गारंटी ऑफ सिलेक्शन में मान लीजिए आपका कोर्स पढ़ लूँ, आपका कोर्स पढ़ लिया, ठीक है, ये जो कोर्स लिया हमने पढ़ लिया, तो क्या गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाए? भाई यहाँ पे डिपेंड करता है सीट के ऊपर, यानी वैकेंसी कितनी आई हुई है। सबसे बड़ी बात इसी पर डिपेंड करता है आपका फाइट। तो बहुत वेरी टफ फाइट हो जाता है जब जहां पे लो वैकेंसी आता है। तो नो गारंटी है, सीधी सी बात है, कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि आपने 2000 रुपए का कोई कोर्स खरीद लिया, आप सोच रहे उसमें गारंटी मिल जाएगा। अरे भैया, अगर गारंटी की बात होती है, ठीक है, तो आप मान लो कहीं से एक ना, मतलब वो गारंटी क्या है? गारंटी तो ही हुआ भाई कि आप कोई सीनियर आदमी को जानते हो, ठीक है, या सीनियर स्टाफ को जानते हो, ठीक है, जो बहुत ही सीनियर स्टाफ, वेरी सीनियर मैंने लिखा है, वेरी सीनियर स्टाफ को। तो ये हो सकता है कि नहीं होता कि कुछ हो जाए नहीं देख के, पर कुछ भी नहीं हो सकता। वेरी सीनियर स्टाफ को जानते तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे कंपटीशन है। और यहाँ पे भाई 65 नंबर तो रिटन एग्जाम का ही है, 65 मार्क्स रिटन एग्जाम का, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपका मेरिट है, ये आपका प्योरली मेरिट है भाई। अगर 2000 में ही हो जाता प्रमोशन, सारे लोग प्रमोशन ले लेते, नहीं होता है। अपने तो फिर ये लोग फिर 2 लाख 3 लाख 5 लाख क्यों देते किसी को, ठीक है। हालांकि आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं चलता है, नो ब्राइब, है ना, घुसखोरी खत्म हो चुका है, इसलिए तो आया है अभी पीएस आपका, ठीक है। नो ब्राइब चलता है आज की डेट में, पहले किसी दौर में चलता होगा, अब तो नहीं चलता है। ये कंपटीशन है भाई, रिटन एग्जाम में आपको 65 मार्क्स दिए गए, इसमें लाओ जो ला सकते हो, लाओगे नहीं तो मिलेगा कहां से आपको? फिर क्या होता है, वो उसका जैक है, इसका जैक, अरे पढ़ना ही नहीं है, जैक ही चेक करते रहना है। और आप एक कोर्स करने से सिर्फ और सिर्फ अपना चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोशन आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको आप इंक्रीज कर रहे हैं। आया समझ में बात आपको? क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा ये जवाब देना ठीक रहेगा। ओके, और एक चीज और सर्कुलर्स के ऊपर भी बता देता हूं। अगर आप सर्कुलर्स कभी पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने लास्ट ईयर का अगर है आपके पास सर्कुलर, ठीक है, आप कभी निकालना और इस करंट ईयर का निकालना, तो सर्कुलर्स में आप पाओगे कि सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। सिर्फ चेंज कहाँ होता है? आर, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यही चेंज रहता है, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपको रिटन एग्जाम से 1 वीक पहले पढ़ना है बस। इसलिए आपको हर दिन हर समय आपको नया नया समय सर्कुलर आता हुआ दिखेगा। जैसे गोल्ड लोन की अगर आप बात करेंगे तो एवरीडे सर्कुलर आता है इसका। उसमें क्या मेंशन होता है? उसमें होता है कि पर ग्राम हम लोन, यानी गोल्ड लोन हम कितना दे सकते हैं, ठीक है। ये चेंज होता रहता है। क्यों? ज्वेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो 30 दिन के एवरेज लेके करती है काम, इसलिए आपको हर दिन चेंज दिखेगा, अदरवाइज कुछ नहीं रहता। तो आपको समझ में आया बात? जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सिर्फ 95% जो कंटेंट होता है वो सेम होता है सर्कुलर के केस में। 5% में चेंजेस आती हैं, कुछ नया आ जाता है सर्कुलर, कुछ हट जाता है सर्कुलर, ठीक है। चलो, जिनको कोर्स करने का इच्छा है वो कोर्स कर सकते हैं। तो हमारे पास कोर्स कंटेंट में अब आते हैं। सबसे पहला चीज हो जाएगा आपका वीडियो लेक्चर कोर्स। दूसरा हो जाएगा आपका सर्कुलर्स के वीडियोस। तीसरा हो जाएगा आपका ज्ञान ज्योति का वीडियोस, जो कि मैंडेटरी है, आपको पढ़ना है। चौथा हो जाएगा विजेता का वीडियोस। 5वां हो जाएगा संदीपिनी का वीडियोस। ये दोनों के दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो मत पढ़ो, आपकी मर्जी। छठा, आपको
नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में। 7वां क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। आठवां आपका क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का पीडीएफ। नौवां 20 मॉक टेस्ट, प्राइस दाम हो जाएगा इसका 2000 रुपये, जो कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए होता है, और दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए होता है। फिर भी कुछ डाउट तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। नंबर है 4 × 9 685127, या फिर आप सिंपली वेबसाइट जाए, उधर ही जाके आप सीधा आप हमें ऑनलाइन पेमेंट करें। हमारा वेबसाइट है www.jaibcaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।